बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, कैसे हो मेरा बेटा आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस चैनल के ऊपर हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हुए हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक तकरीबन सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो है हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज नंबर 9.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरा बेटा जी इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मौसूल हो सके। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं वो बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो। तो मेरा बेटा जी आज हम लोगों ने करना है एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 का स्टार्ट लेना है। और चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है, सिमिलर फिगर्स। क्या नाम है, सिमिलर फिगर। अब एक होता है इक्विवेलेंट फिगर्स, एक होता है सिमिलर फिगर्स। जो इक्विवेलेंट फिगर्स होते हैं, इक्विवेलेंट फिगर्स कौन सी होती हैं, जिसकी हर साइड हर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि उनकी हर चीज आपस में इक्वल होती है। लेकिन जो सिमिलर फिगर्स होती हैं, सिमिलर फिगर्स ऐसा नहीं होता कि उनकी सारी की सारी साइड्स भी, उनके सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। सिमिलर फिगर्स से क्या मुराद होता है कि वो सारी की सारी फिगर्स जो है वो एक जैसी दिखाई दे रही होती हैं। और कोई भी दो फिगर्स सिमिलर फिगर्स कब होती हैं, जब उनसे रिलेटेड या जो एक जैसी साइड्स होती हैं या उनकी जो साइड्स की रेशो होती है, अगर वो तमाम साइड्स की रेशो जो है अगर आपस में इक्वल आ जाए तो वो फिगर्स होती हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। यानी कि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे दो, देखो मैंने दो डायग्राम्स बनाई है, दोनों पेंटागॉन्स हैं, दोनों एक सॉलिड शेप्स थी। उन दोनों सॉलिड शेप्स के बारे में उसने क्वेश्चन किया कि बताओ ये दोनों शेप सिमिलर फिगर्स हैं या नहीं। तो इसको मैं चेक करने के लिए कि दोनों शेप सिमिलर फिगर्स हैं या नहीं, तो इनकी साइड्स की मैं रेशियोज जो हैं वो लिखता हूं। अगर तीनों साइड्स की उसने तीन साइड्स दी हुई हैं, इस फिगर की भी उसने तीन साइड्स दी हुई हैं, इस फिगर की भी उसने तीन साइड्स दी हुई हैं। अगर तीनों साइड्स की जो रेशो है, अगर वो रेशो जो है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाए, अगर वो रेशो आपस में इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों फिगर्स क्या हैं, सिमिलर हैं। दोनों फिगर्स क्या हैं, सिमिलर है। तो देखो पहली रेशो क्या है, 4/6। ठीक है, पहली रेशो क्या है, 4/6। 4/6 इज इक्वल हो किसके, 3/4.5। और ये इक्वल हो किसके, 7 सॉरी, पहले हम लोग ऐसा करते हैं, पहली फिगर को चेक, पहली रेशो को चेक कर लेते हैं, फिर दूसरी रेशो को चेक करते हैं। जब हम लोग तीनों रेशोज को चेक करते हैं, यानी कि द रेशोज को यहां पे स्टेटमेंट एक लिख लेते हैं, द रेशोज ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स। सबसे पहली क्रॉसपोंडिंग साइड कौन सी है मेरे पास, 4 और 6। तो क्या लिखूंगा, 4/6। तो मैं क्या करूंगा, 4 को डिवाइड करूंगा किसके साथ, 6 के साथ। 4 डिवाइडेड बाय 6 मेरे पास आया 0.66। कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.66। पहली रेशो ये आ गई। दूसरी रेशो क्या है, 3/4.5। 3 को भी डिवाइड करोगे 4.5 से तो आंसर आएगा 0.66। तीसरी मेरे पास कौन सी है, 5/7.5। ये भी क्या आएगी, 0.66। ठीक है, तो इसका मतलब है तीनों रेशो सेम है, यानी कि 4/6 इज इक्वल आ गई 3/4.5 इक्वल आ गई किसके, 5/7.5। सो दीज फिगर्स आर सिमिलर। यानी कि अगर सारी की सारी रेशोज अगर इसकी क्या आएंगी, सेम आएंगी, इक्वल आएंगी, तो इसका मतलब है जो दी हुई उसने फिगर्स हैं वो सारी दोनों के दोनों क्या होंगी, सिमिलर फिगर्स होंगी। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। और उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा मेरा बेटा अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने क्या किया हुआ है, दो फिगर्स दी हुई हैं और क्या पूछा उसने कि क्या दोनों फिगर्स आपस में सिमिलर हैं या नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसकी जितनी भी रेशोज हैं वो सारी की सारी रेशोज फाइंड करूंगा। अगर सारी की सारी रेशोज आपस में इक्वल हुई तो इसका मतलब है कि क्या है, दोनों फिगर्स जो है वो आपस में क्या है, सिमिलर है। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में उसने मुझे ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और ए बी के अपोजिट क्रॉसपोंडिंग जो साइड है वो कौन सी है, डी ई, जो उससे क्या दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर।
इसी तरह एक उसे साइड दी हुई है एफ ई, यहाँ पे बी सी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, और इसकी जो क्रॉसपोंडिंग साइड है वो कौन सी है 5E, यानी कि एक रेशो हमारे पास बन रही है ए बी आवर डी ई, एक रेशो बन रही है अपने बी सी आवर ई एफ, और एक रेशो हमारे पास बन रही है ए सी आवर एफ डी। हम इन तीनों रेशियोज को चेक करेंगे, अगर तीनों रेशियोज के आंसर सेम आए तो इसका मतलब है ये दोनों फिगर्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो देखो दादा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियोज लेंगे क्रॉसपोंडिंग साइड्स की, ठीक है। क्या लेंगे हम लोग, रेशियो लेंगे, रेशियोज ऑफ ऑल क्रॉसपोंडिंग साइड्स, ठीक है। तो पहली रेशियो मेरे पास क्या आएगी, ए बी आवर डी, ए बी आवर डी इज इक्वल टू, ए बी मेरे पास कितना है 6 और डी मेरे पास कितना है 10.5। तो मैं क्या करूंगा, 6 को डिवाइड करूंगा 10.5 के साथ, तो क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाय 10.5, मेरे पास आया 0.57। क्या आया 0.57। अब दूसरी रेशियो मेरे पास क्या है, बीसी, क्रॉसपोंडिंग रेशियो बीसी ओवर ईएफ, यानी कि क्या आया 9 डिवाइडेड बाय 15.75। तो क्या करूंगा, 9 को डिवाइड करूंगा, 9 डिवाइडेड बाय 15.75, ये आंसर आया 0.57। ये भी 0.57 आया। उसके बाद तीसरी रेशियो है मेरे पास एसी ओवर डीएफ, एसी कितना है मेरे पास 12 और ये कितना है 20, 12 को डिवाइड करूंगा 20 से, 12 डिवाइडेड बाय 21, आंसर आएगा 0.57। तो क्या हुआ, ऑल रेशियोज आर इक्वल, ऑल रेशियोज आर इक्वल, सो फिगर्स आर सिमिलर, इसलिए फिगर्स क्या हैं, सिमिलर। क्लियर मेरा बेटा जी। ये था हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा मेरा बेटा जी, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसने क्या किया हुआ है, दो फिगर्स दी हुई है, एक फिगर उसने ये दी हुई है कौन सी, डी ई एफ, एक फिगर उसने दी हुई है ए बी सी। उसने उसे ए बी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ए सी जो है वो कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे डी ई उसे कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। वो कहता है फाइंड करो डी एफ और ई एफ की वैल्यू फाइंड करो। तो मैंने क्या किया, डी एफ को मैंने रख लिया एक्स और ई एफ को मैंने रख लिया वाई रख लिया। और एक बात आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि तीनों, और क्या कहा है उसने कि दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या है, सिमिलर फिगर्स हैं। दोनों क्या है, उसने कहा है कि सिमिलर फिगर्स हैं। जब ये हैं ही सिमिलर फिगर, जब उसने क्वेश्चन के अंदर ही सिमिलर फिगर्स कह दिया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तीनों रेशियोज को आपस में इक्वल रख लेंगे। क्या करेंगे, तीनों रेशियोज को आपस में इक्वल रख लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, सिमिलर फिगर्स हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डीएफ ओवर क्रॉसपोंडिंग कौन सी है, डीएफ की क्रॉसपोंडिंग कौन सी है, एसी, डीएफ ओवर एसी इज इक्वल टू, उसके बाद डी और डीई की क्रॉसपोंडिंग कौन सी है, ए बी इज इक्वल, फिर कौन सी है ईएफ, और ईएफ की क्रॉसपोंडिंग कौन सी है, बीसी। क्लियर। अब देखिए यहां पे डीएफ की वैल्यू मेरे पास क्या है, एक्स, और एसी मेरे पास कितना है 20 इज इक्वल, डीई मेरे पास क्या है 6, AB मेरे पास कितना है 12 इज इक्वल, EF मेरे पास क्या है y, और BC जो है वो मेरे पास कितना है 16। क्लियर। तीनों रेशियोज आपस में क्या है, इक्वल है। जब तीनों रेशियोज आपस में इक्वल है तो इसको मैं x/20 को इक्वल रख लूंगा 6/12 के, और y/16 को इक्वल रख लूंगा मैं 6/12 के। तो देखो मेरा बेटा क्या करूंगा मैं यहाँ पे, सबसे पहले x/20 इज इक्वल टू 6/12। मैंने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो क्या करूंगा 20 को उधर ले जाऊंगा, 6/12 मल्टीप्लाई बाय 20, ये क्या आ गया 4 3 जा 4 5 जा और 3 2 जा, x इज इक्वल टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब मैंने क्या निकालना है, y निकालना है। तो y/16 इज इक्वल टू 6/12, y is equal to 6/12 multiply by 16, 4 3 4 4 3 2
तो y कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने तमाम रेशोज को इक्वल रख के हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ x भी निकाल ली और वैल्यू ऑफ y भी निकाल ली। तो ये था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। मेरा बेटा जी अब हम लोग करेंगे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 में देखो से एक हमें एक फिगर दी हुई है और इस फिगर में उसने क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इस फिगर के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि दो सिमिलर फिगर्स हैं। कौन कौन सी, एक ये वाली CDE और एक ये वाली कौन सी AB और E। ये दो जो है सिमिलर फिगर्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। और क्या कहता है कि इसके इसमें से वैल्यू ऑफ x जो है वो फाइंड करो। तो जब वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है तो उसने क्या कहा है, दोनों फिगर्स जो है वो सिमिलर हैं, तो इसका मतलब है इनकी दो जितनी भी रेशियो है वो सारी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। रेशियो ऑफ कौन सी, AB ओवर CD, क्रॉसपोर्डिंग कौन सी है, इसकी क्रॉसपोर्डिंग कौन सी है, ये वाली, इसकी क्रॉसपोर्डिंग कौन सी है, ये वाली। तो क्या लिखेंगे, AB ओवर CD इज इक्वल टू AE ओवर CE। अब AB मेरे पास कितना है x, ये कितना है 1.2 इज इक्वल टू AE मेरे पास कितना है 7.5 और CA कितना है मेरे पास 3x फाइंड करना है। 7.5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 1.2। अब क्या करेंगे, 7.5 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2 और फिर डिवाइड करेंगे उसको 3 के साथ और ये आंसर आएगा मेरे पास 3 सेंटीमीटर। फिर देख लेते हैं 7.5 मल्टीप्लाई 1.2 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया, x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर, ये था हमारे पास क्या, एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 देखें। शेप दी है उसने, ये शेप दी है उसने और यहां पे इसके एक पैरेलल लाइन ये दी है। नाम दिया फिगर का A B C, सॉरी नाम दिया हुआ उसने BCD, B C D E और F। ये उसने दिया 8 सेंटीमीटर और ये दिया उसने 6 सेंटीमीटर, ये दिया उसने x सेंटीमीटर और ये दिया उसने हमें 3 सेंटीमीटर। क्लियर, तो देखो यहां पे एक साइड ये है एक साइड ये है, दोनों क्रॉसपोंडिंग, इसकी रेशो और इसकी रेशो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर इसको देखो क्या आएगा, CE ओवर AE इज इक्वल टू FD ओवर BF। ठीक है, CE मेरे पास क्या है x, AE मेरे पास कितना है 6 इज इक्वल FD कितना है मेरे पास 3 और ये कितना है मेरे पास 8। x इज इक्वल 3 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। बेटा एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, सॉरी। अच्छा मेरा बेटा ठीक था, क्या था हमारे पास, देखें मैंने क्या रेशो ली, CE ओवर BE इज इक्वल टू DF ओवर BF। क्लियर, ये मेरे पास x, ये 6 और DF मेरे पास कितना है 3 और ये कितना है मेरे पास 8। x इज इक्वल 3 बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18, 18 को 8 से करोगे तो क्या आएगा 2.25 सेंटीमीटर। तो ये था मेरे बेटा जी मेरे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 देखें। फिगर दिया उसने एक, ये फिर ये और फिर ये। नाम क्या दिया उसने, CDEF, CDEF4G।
अब यहाँ पे उसने ये x सेंटीमीटर, उसके बाद ये 2.5 सेंटीमीटर, उसके बाद ये 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.4 सेंटीमीटर, ये 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर। और फाइंड करना है क्या हम लोगों ने, नेक्स्ट सिंपल रेशियो, क्रॉसपोंडिंग साइड की सिंपल रेशियो नजर आ रही है, ये वाली रेशियो है और एक ये वाली रेशियो है। तो क्या लिखेंगे, x आवर 22.1 इज इक्वल, या दूसरे लफ्जों में पहले CD ओवर FG इज इक्वल DE ओवर EG। CD मेरे पास कितना है x और FG मेरे पास कितना है 2.1 इज इक्वल, ये कितना है 2.5 और ये कितना है 2.4। तो x इज इक्वल 2.5 ओवर 2.4 मल्टीप्लाई 2.1। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा किसको, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.1 डिवाइडेड बाय 2.4 और यह 2.18 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू क्या आया, 2.18 सेंटीमीटर। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इस तरीके से मेरा बेटा जी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 किए और उम्मीद करता हूं कि तमाम क्वेश्चंस की आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मसूल होता चला जाए। तो मेरा बेटा अब आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 9.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। खुद अल्लाह आप लोगों का हामी हो नासिर हो।